तो अभी हाल ही में कौशाम्बी जिले में एक उपद्रव हुआ था। कौशाम्बी के सैनी थाना में और पैंसा थाना में कुछ संघी लोग थाने के अंदर हंगामा किए थे, आतंक मचा रहे थे लव जिहाद को लेकर, और जिसमें हमारे पत्रकार साथी भी सम्मिलित थे, है ना। खूब हेडिंग छाप रहे थे, खूब जो है माइक कैमरा लेके दौड़ रहे थे। मेरे पास आया था कई पेपर की कटिंग जिसमें तमाम तरह के ज्ञान की कौशाम्बी जिले में लव जिहाद का बढ़ावा दिया जा रहा है, यानी लव जिहाद बहुत तेजी से फैल रहा है, धर्मांतरण किया जा रहा है, इस तरह के तमाम तरह के जो है खबर खूब फैलाए थे। तो मैं बात कर रहा हूं अभी जो लव जिहाद वाला मैटर हुआ था सैनी थाना के पैंसा वाले थाना में जो घटना हुई थी। लड़की का नाम था जो शिवानी पांडे, है ना। तो भैया तुम लोग जितना मेहनत किए थे, ये संघी लोग जितना मिल के मेहनत किए थे, भूमिका बनाए थे एक कौशाम्बी जिले की शांति भंग करने के लिए, तुम लोग जो भूमिका बनाए थे भाई, उस भूमिका में उसी लड़की ने पानी फेर दिया यार। उसी लड़की ने, वो लड़की शिवानी पांडे है। शिवानी पांडे खुद आके लाइव में बता रही है कि मेरे नाम पे राजनीति की जा रही है ना, मेरे नाम पे हंगामा किया जा रहा है, और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रही है कि ये सब बंद किया जाए। लव जिहाद जैसा एंगल कुछ नहीं है, मैं अपनी मर्जी से जॉब के लिए जा रही हूँ। तो भाई साहब तुम लोग जितना मेहनत किए, हमारे पत्रकार महोदय लोग जो मिल के हेडिंग छापे, खूब जबरदस्त क्रेडिट लिए, और उधर संघी लोग थाने में जाके सिराथू थाने में, पैंसा थाने में हंगामा किए, भाई सब पानी फिर गया। देखिए इस वीडियो को। मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। मेरा नाम शिवानी पांडे है, मेरे पिता का नाम जयप्रकाश पांडे है। मेरा पता बिगिनियापुर पैंसा सिराथू कौशाम्बी है, थाना पैंसा थाना की रहने वाली हूँ। मैं अपने मर्जी से 23 तारीख को अपने घर से जॉब के लिए निकली, 23 तारीख, पर मेरे नाम पर राजनीति की जा रही है जबरदस्ती। मैं अपने घर से प्रताड़ित होकर मजबूरन मुझे ये कदम उठाना पड़ा कि मैं अपना घर छोड़ा जॉब के लिए। मैं पहले भी ऐसा किया था जब मेरे पापा ने मुझे जबरदस्ती जॉब के लिए रोका था, और ये पहले भी ऐसा की थी जब इसके पापा ने इसको जॉब के लिए मना किया था, और इसको मारे पीटे भी थे इसके परिजनों ने। खैर मारना पीटना हो तो उसका हालांकि गलत है, और मुझे मेरे साथ मारपीट की थी। तो मैं प्रयागराज हरिशंकर सर के पास गई थी जॉब के लिए। तो उन्होंने मेरी पूरी बात जानने के बाद मेरे पापा से और डॉक्टर राहुल से बात करके मुझे समझाकर, और मेरे पापा को भी समझाया। पापा ने कहा कि हाँ मैं जॉब करने दूंगा, और मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी कि हाथ और ज़बरदस्ती किसी चीज़ के लिए नहीं करूँगा। तो पर फिर भी उन्होंने तो पापा ने इनको जो है, एक बार ये भाग गई थी तो पापा ने इनको अपने साथी लोगों से किसी तरह बुलवा के मैटर सॉल्व करके ये बोल दिया था कि ठीक है तुम जॉब के लिए जाना, मैं तुमको मना नहीं करूंगा, ठीक है। उनके बात करने पर उस वक्त तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, पर दूसरे दिन उन्होंने मुझे धमकाया और डराया कि तुम अगर दोबारा जॉब के लिए जाती हो हॉस्पिटल, तो मैं हॉस्पिटल को डॉक्टर राहुल को भी, और डॉक्टर राहुल भी अपने हॉस्पिटल को नहीं बचा पाएंगे, और वहाँ पर मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। ये चीज़ मुझे धमकाया। तो मेरे मुझसे ही डॉक्टर राहुल से बुलवाने पर मुझे मजबूर किया। मैंने ही डॉक्टर राहुल से फिर मुझे कॉल करके पकड़ाया कि मना करो। मैंने फिर मना किया डर की वजह से। उस वक्त मैंने मना कर दिया, पर फिर उसके बाद लगातार मुझे टॉर्चर करते रहे, शादी के लिए दबाव बना रहे। किसी दूसरे स्टेट गुजरात में मेरी किसी से शादी करा रहे थे, और कह रहे थे कि यहाँ शादी करने के बाद तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत भी नहीं है। इसलिए मैं जॉब के लिए निकल गई, पर मेरे नाम पर राजनीति की जा रही है। किसी रुचि पांडे नाम की प्रोफाइल से मेरे खिलाफ मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। किसी रुचि पांडे के नाम से आईडी बना के इसको बदनाम किया जा रहा है, इस लड़की को, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के कहने का कुछ नहीं था, खाली हंगामा था। ये संघी लोग फालतू बैठे रहते हैं, तो इनको जो है हाईलाइट होना रहता है ना महीने के अंदर,
तो ये फालतू जब बैठे रहते हैं तो ये सोचते रहते हैं कि कुछ ना कुछ करते हैं, खाली फोकट बैठे जब तक भाजपा है तो तब तक यही कर लेंगे। सत्ता बदल जाएगी तो हमको तो बिल के अंदर जाना ही है और जाएंगे ही, कंफर्म है ना। बहुत प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं एक तरीके प्रोपेगेंडा। से। मुझे भी तो जीने का अधिकार है, बिल्कुल जीने का अधिकार मैं है। अपने सम्मान के लिए निकली हूँ। और क्या एक लड़की को सम्मान के लिए जीना, सम्मान के साथ नहीं जी सकती है। जी सकते हैं, बिल्कुल सम्मान के साथ जीने के लिए मैंने अपना कदम यहाँ आगे बढ़ाया तो मेरी मुझे निकलने के लिए भी दुश्वार कर रहे हैं। मेरा रास्ता रोक रहे हैं ना, मुझे निकलने भी नहीं देना चाहते हैं। तो ये बात है। क्या एक लड़की को सम्मान के साथ नहीं जीने देना चाहिए? बिल्कुल जीने और देना चाहिए। मैं जो उसमें धर्म परिवर्तन है वगैरह सारी चीज़ें बोल रहे हैं, मैं हिंदू ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण होने पर मुझे गर्व है। मैं अपने नाम के सामने शिवानी पांडे लगाती हूँ गर्व के साथ। तो भैया इनका कहना है कि ये जो धर्म परिवर्तन का आरोप लगा रहे हैं ये सरासर गलत है। मैं शिवानी पांडे हूँ और मुझे पांडे होने पर गर्व है ना। तो ये तो तुम्हारे जाल जो बिछा रहे थे ना, इसमें तो पानी फेर दिया है। फिर अब तुम लोग क्या करोगे? कोई दूसरा मुल्ले को फंसाओगे? हैं? बंद कर दो यार, शांति से जियो और लोगों को जीने दो। मतलब ऐसा नहीं कि तुम लोग फालतू हो तो किसी भी मतलब आम पब्लिक को या मुसलमान को लेके उसको थाने बुलवाते रहो या फिर उसके नाम पे केस ही दर्ज करवाते रहो और धर्म परिवर्तन का या फिर लव जिहाद का, है ना। तो भाई सच्चाई यही है कि सब फेक है। और मैं जो पत्रकारों का नाम लिया भाई, इसमें सब पत्रकार नहीं है, कुछ लोग हैं जो ठीक ठाक से काम करते हैं। तो भाई साहब सब लोग अपने को ही मत मन। हाँ, जो 1500 2000 लेके और एक पक्ष का मतलब कि चला देते हैं खबर, ऐसे पत्रकारों को मैं कहूंगा कि भाई आप लोग थोड़ा दोनों पक्ष का जानकारी ले लिया करो। फिर बस 2000 1500 पाए और तुम चालू हो गए, तो दोनों पक्ष की जानकारी लेना जरूरी होता है। एक तरफ मान लो पैसा ले लिया तो दूसरी तरफ ऐसे ही चले जाया करो, है ना। क्रॉस चेक करने के लिए चेक किया जाता है और समझदार पत्रकार करते भी है, चेक करते हैं। ऐसा नहीं है कि सब जो है वैसा ही है कट्टरपंथी पत्रकार होते हैं भाई। क्योंकि मैं खुद, मेरे से फोन पे बात हो गई थी एक पत्रकार से, वो उसके लिखे हुए हेडलाइंस के नीचे मैंने कुछ टिप्पणी कर दी थी। तो वो बोल रहा था कि तुम कौन होते हो मेरे पत्रकारी के बीच में इंटरफेयर का। भाई मैं बोला मैं नागरिक हूँ, मुझे भी हक है, ठीक है, बोलने का, मैं बोल सकता हूँ। तो मेरे बात का वो पत्रकार बुरा ना माने जो लोग सही माने में पत्रकारिता करते हैं, जो दलाली करते हैं और जो अपने क्षेत्र में जिले के अंदर जो है नफरत फैलाने का काम करते हैं। मैं उन पत्रकारों को चेतावनी देता हूँ कि भाई तुम लोग सुधर जाओ, ठीक है, सुधर जाओ, अच्छे से पत्रकारी करो और पक्ष और विपक्ष दोनों को समझ बूझ के पत्रकारिता किया जाता है। ऐसा नहीं जिधर पैसा मिल गया उसका छाप दिए। लव जिहाद हो रहा है, कौशाम्बी में लव जिहाद का बढ़ावा दिया जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, समझे। और इतने बड़े कौशाम्बी की आबादी में क्या प्रेम नहीं हो सकता? हिंदू को मुस्लिम लड़की से हो जाता है, मुस्लिम को हिंदू लड़की से हो जाता है। मतलब कि अगर मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के के साथ चली जाए तो तुम जो है घर वापसी या अच्छे वर्ड्स यूज कर लेते, है ना। और अगर हिंदू लड़की चली जाए मुसलमान के साथ तो लव जिहाद, सीधा लव जिहाद, कुछ नहीं, डायरेक्ट लव जिहाद, है ना। प्रेम भी तो हो सकता है ना। तो भैया बंद कर दो यार ये सब, शांति बनाए रखो, है ना। और मैं संघियों से भी कहना चाहता हूँ कि भाई धर्म फैलाओ, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, जितना मर्जी फैलाओ, विदेशों में लेके आओ ना इधर यार। ये सब पड़ा है खाली, पूरा खाड़ी देश पड़ा है, 57 मुल्क, इधर आके बनाओ मुल्लों को, क्या बोलते हैं, हिंदू, है ना। नहीं तो चले आओ अमेरिका है ना, इधर आओ यार। क्यों उधरी कौशाम्बी में, उत्तर प्रदेश में जिधर है ऑलरेडी वही को परेशान कर रहे हो? आओ, चले आओ, 57 मुल्क पड़ा हुआ है, बढ़िया प्रवचन दो, अच्छे ज्ञान की बातें बताओ, मुल्लों को कन्वर्ट करो, अपने कन्वर्ट नहीं, घर वापसी करवाओ। हाँ, चले आओ यार, इधर सब बहुत पूरा देश खाली, बढ़ाओ। हिंदुस्तान ही में सीमित हो गए यार तुम लोग, इतना सनातन
सनातन का मतलब बहुत पुराना कुछ चीज है ना, सनातन धर्म है, यानी बहुत पुराना धर्म है। जब तुमको 70 साल के बाद चांस मिला ही है ना, तो आओ यार, ये 57 देश सब जो है मुल्ले भरे पड़े हैं, और इधर आओ, फैलाओ, लोगों को जागरूक करो। हाँ, सीमित होकर रह गए यार वही बस हिंदुस्तान में। आओ, 77 साल 78 साल बाद चांस मिला है तो कुछ कर लो, है ना। नहीं फिर सत्ता गई तो बिल के अंदर तो जाना फिक्स है ना तुम्हारा। सत्ता खत्म तो तुम गायब हो जाओगे, तुम्हारा पता ही नहीं चलेगा कहाँ घुस गए। अगर चांस मिला ही है तो कुछ कर लो यार, आतंक मत मचाओ, धर्म फैलाओ। विदेशों में आके, इधर बहुत पड़ा है जगह यार, वही गांव में और खेड़े में रह के उधर लब जिहाद चिल्ला रहे हो। हाँ, 2-4 साल 5 साल जो भी जब तक है साहेब तब तक कर लो, वरना सत्ता हटी तो ये जितने शाखाएं सब बंद हो जाएंगे। तो कौशाम्बी में शांति बनी रहने दो और नफरत मत फैलाओ, ठीक है। बाकी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।